श्री अच्छा हाँ सही है। अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू कर दो उसको। कर दिए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 19 दिसंबर। अच्छा, इसको खाली भी कर दिया। 2 नंबर चल रहा है। तो आया नहीं हमारे पास। लैपटॉप में अपने में तो था। अच्छा, इनके लैपटॉप में। अच्छा, पेन ड्राइव में ले लो। पेन ड्राइव में लेके हमको दे दो तो ये सब जितने डाले आपने हम इसमें ले लेंगे। सदगुरु की आवश्यकता। आनंद रस रत्नाकर 19 दिसंबर। आज का पृष्ठ है ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी उड़िया बाबा आश्रम में। मैं तो नहीं था, तो उस समय जो प्रवचन हुए थे तो परम पूज्य महाराज श्री के अद्भुत प्रवचन और जेठी ने, सतीश जेठी ने उनको लिख भी लिया। बाद में पुस्तक भी छप गई। तो उसी पुस्तक में से है ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा जी। ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा जी। ब्रह्ममूर्ति श्री लगाना चाहिए, पुस्तक में तो होना चाहिए श्री। यहाँ छूट गया होगा शायद। ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा जी तो ठीक नहीं। अच्छा, इसमें 2 प्रसंग लिए हैं आज। एक प्रसंग है सदगुरु की आवश्यकता और दूसरा प्रसंग है बर्दाश्त करना ही सिद्धि। तो प्रथम प्रसंग में महाराज श्री ने बताया है कि उड़िया बाबा जी को ही ये प्रश्न किया गया। वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी महाराज को एक विद्वान ने पूछा कि महाराज जी गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने वो सज्जन जो थे, विद्वान सज्जन, उनसे उल्टा प्रश्न किया। उल्टा प्रश्न किया मतलब प्रश्न का उत्तर न देकर उसी से प्रश्न किया, है ना। तो प्रति प्रश्न कहते हैं इसको। तो प्रति प्रश्न यानी प्रश्न का उत्तर न देके तो सामने वाले से ही प्रश्न करो। क्या कि भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जब विद्वान ने पूछा कि ये गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, तो महाराज ने पूछा कि भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो स्वाभाविक है, वो तो विद्वान थे, तो विद्वान ने जवाब तो दे ही दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आप कहोगे तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि भाई गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए तो प्रश्न तो महापुरुषों से इसीलिए पूछा जाता है कि वो बताएंगे तो उससे हमको पता लग जाएगा कि भाई गुरु क्यों बनाना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तब महाराज ने कहा, उड़िया बाबा जी महाराज ने, कि अब तक जो जानकारी तुम्हें प्राप्त है ना, उसमें कुछ संशय होगा तभी तो हमसे अपनी जानकारी की पुष्टि करवाना चाहते हो। तो क्योंकि विद्वान है ना पूछने वाला, तो विद्वान है तो उसका मतलब उसको जानकारी तो प्राप्त जरूर है। तब बाबा ने ये कहा कि अब तक जो जानकारी तुम्हें प्राप्त है तो जरूर कोई ना कोई उसमें तुम्हारे चित्त में कोई संशय आया होगा। तो उसमें कुछ संशय होगा तभी तो हमसे अपनी जानकारी की पुष्टि करवाना चाहते हो। तो विद्वान समझ तो गया, बोले महाराज बात यही है और आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा। यानी आपकी बात जो है वो, आप तो इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो आप जब कह देंगे तो हमारे चित्त में जो संशय है वो निकल जाएगा। आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा। अब उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्या था कि ये गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। विद्वान ने कहा कि आप कह देंगे तो निर्णय हो जाएगा। महाराज जी बोले तो यही तो गुरु की आवश्यकता है ना।
यानी जो प्रश्न पूछा गया उड़िया बाबा जी महाराज को, तो बाबा ने उसी विद्वान से ही ये बात कहलवा दी कि भाई निर्णय हो जाएगा। तो निर्णय हो जाएगा तो यही तो दिखा रहा है कि भाई गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो संशय नहीं मिट पा रहा है। अब जो महाराज श्री अगले पैराग्राफ में जो बात बता रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, असल में जीवन में मनुष्य अपने आप कुछ इधर की कुछ उधर की छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है। असल में जीवन में मनुष्य अपने आप कुछ इधर की कुछ उधर की छिटपुट हजारों बातें सुनता रहता है, एक बात। दूसरी बात, हजारों अधिकारी के लिए हजारों शास्त्र वचन हैं। अधिकारी अलग अलग होने के कारण शास्त्रों में हजारों प्रकार के शास्त्र वचन मतलब मिलते हैं कि भाई ये होना चाहिए, कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है ये होना चाहिए। हजारों प्रकार के शास्त्र में क्यों हजारों प्रकार के हैं? अधिकारी अलग अलग है। कोई कर्मयोग का अधिकारी है, उसको कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम कर्म योग ही करो। भक्ति वाले को कहते तुम भक्ति करो, ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान वाले को कहते तुम ज्ञान में ही लगे रहो, है ना, भक्ति की कोई जरूरत नहीं। तो हजारों प्रकार के शास्त्र वचन है, अधिकारी अलग अलग है इसलिए। अच्छा, और साधना के एक एक मार्ग को दिखाने वाले हजारों ऋषि हैं। एक ऋषि हो तो कोई बात हो, हजारों ऋषि हुए हैं, है ना, और उन्होंने साधना के एक एक मार्ग अलग अलग बताए हैं। तो अब मुख्य बात क्या है, परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं ना, तो ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में बोल रहे हैं। तो बाबा की जो बात सुनानी थी वो तो सुना दी। अब जो महाराज जी की बातें, महाराज जी के उपदेश जो सुन रहे हैं उसी शताब्दी में, तो महाराज जी उन लोगों को समझा रहे हैं क्या कि इन हजारों बातों में हमारे लिए कौन सा ठीक है, यह हम अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें तो कुछ न कुछ दुविधा बनी रहेगी। जैसे उस विद्वान को ये दुविधा बनी थी, क्यों ये बनी हुई थी? क्योंकि जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये तो विद्वान था, तो उसने उनका भी सुना होगा, वो भी बहुत पहुँचे हुए हैं। जो जय कृष्णमूर्ति हैं वो कोई सामान्य तो है नहीं, तो उसको भी, विद्वान को भी लगा कि भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति जो बात कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि यह हम अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहें तो कुछ न कुछ दुविधा बनी रहेगी। अब उसके दुविधा हो गई बेचारे के कि भाई शास्त्रों में तो वर्णन है कि सदगुरु बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, और जय कृष्णमूर्ति भी बड़ी युक्तियुक्त बात बता रहे हैं। तो दुविधा जो है वो बनी रहेगी, मतलब दुविधा का समाधान होगा नहीं, दुविधा समाप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए इसमें सदगुरु की आवश्यकता है। क्या करेगा सदगुरु? कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर, क्योंकि सदगुरु अपने शिष्य को जान रहा है कि इसकी कहाँ तक साधना हो चुकी है, पूर्व जन्म में इसने कहाँ तक साधना कर ली है ना, इसी जन्म में इसका कल्याण हो जाएगा कि अभी और जन्म लगेंगे, यानी इतना सब कुछ देख लेते हैं सदगुरु। तो कह रहे हैं कि इसीलिए इसमें सदगुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर, विद्वान की दुविधा मिटा दी, उनको पता लग गया कि भाई गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो हमको सदगुरु बनाना पड़ेगा, है ना। हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना दें। अभी आनंद स्वामी करके गुजरात के महात्मा आए, महाराष्ट्र के शिष्य, 1975 में उन्होंने संन्यास लिया। 7 वर्ष मेरे से सीनियर है संन्यास में। मेरा संन्यास 1982 में हुआ, तो 1975 में तो खैर हम महाराष्ट्र के पास थे भी नहीं, तो इस बार आए हुए थे और पता लगा इससे अपने बाबूजी के पौत्र से, राम से, राम ने पहले हमको बताया तो था ऐसे ऐसे गुजरात में महाराष्ट्र के शिष्य हैं, और उसका मोबाइल में फ़ोटो भी दिखाया था। आजकल तो मोबाइल में आते हैं ना, फ़ोटो देख लेते हैं ना। तो इस बार चूँकि वृंदावन आए हुए थे तो पता लगा, फिर हम गए वहाँ जहाँ रुके हुए थे। उसके बाद यहाँ गोपालगढ़ भी आए, हमारे पास ही बैठे थे, बहुत बढ़िया बात सुनाई। बोले कि लोग जो है मन से किसी को गुरु मान लेते हैं,
पर हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। आप जिसको गुरु मान रहे हैं, है ना, वो आपको मंत्र दीक्षा दे, ये जरूरी है। तो जीवराज भाई करके एक वहाँ रहते हैं मोती झील पे ही, तो उनका संबंध बना हुआ है गुजरात में, कच्छ में, सौराष्ट्र में, वहाँ उधर ही रहते हैं वो महात्मा भी। तो बोले कि उनका भी ऐसा ही है, किन्हीं को गुरु मानते हैं पर उन्होंने मंत्र दीक्षा तो दी नहीं और वो देते भी नहीं है। तो उन्होंने जीवराज भाई को कहा कि तुमको गुरु बनाना ही चाहिए अगर अध्यात्म मार्ग में चलना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सद्गुरु जो है उसका व्यक्तिगत संबंध बनेगा। सद्गुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना दे। तो उन्होंने बताया मुझे, आनंद स्वामी ने, जो भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो अपने मनमानी चलता रहता है, चलो हमने किसी को मान लिया, वो मंत्र दिए कि ना दिए, उससे 5 साल से एक जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ के अश्विनी प्रसाद, अश्विनी कुमारी कहते हैं अपने को, अश्विन कुमार। तो बस वो हमारे में गुरु भाव है उनका। हमने कहा कि ऐसे नहीं, हमने कहा क्या, उन्हीं के मन में आया कि मंत्र दे दीजिए, मंत्र दे, हम मंत्र तो हम देते नहीं हैं। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा उनका आग्रह था तो हमने कहा कि ठीक है, श्रवणानंद जी से दिलवा देंगे। तो इस बार हमने आराधन उत्सव में उनसे दिलवा दिया, बहुत खुश थे। और इत्तेफाक से इनकी बात हुई, आनंद स्वामी की, वो भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि भाई गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इसमें सद्गुरु की आवश्यकता है कि वो हमारी बुद्धि की दुविधा मिटाकर हमको एक साधन भजन की पद्धति में निष्ठावान बना दे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और लोग तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। पर अध्यात्म में अगर आगे यात्रा करनी है, अब देखो हमारा गुरुवार का आ रहा है गुड़ और घी और गुड़ क्योंकि संबंध बनता है ना, भाव बनता है गुरु के साथ। वैसे मानते हैं तो मानते रहो, क्या है, सामने वाले को भी कुछ पड़ी नहीं है तो बहुत ही जरूरी है। बर्दाश्त करना ही सिद्धि, अगला शीर्षक है। तो इसमें भी बहुत सुंदर बात उड़िया बाबा जी महाराज बताते थे, उसी को महाराज श्री बताने जा रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज की सिद्धियों के बारे में तो बहुत ही प्रसिद्धि थी, अन्नपूर्णा उनको सिद्ध थी। हम लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव किया था। कल प्रत्येक बुद्धानंद जी बता रहे थे महाराज श्री के बारे में, तुम ठीक है तो महाराज श्री ने बोले कि हम पहुंच गए एक बार, बोले हमको सिद्धियों का अनुभव है। महाराज श्री अपने को बताते नहीं थे, छुपा लेते थे, पर हमको अनुभव है। जैसे महाराज श्री हमें कह रहे हैं ना कि अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव, महाराज श्री ने अपने गुरु की सिद्धियों का अनुभव किया, वैसे ही प्रत्येक बुद्धानंद जी महाराज श्री के बारे में कह रहे थे। बोले एक बार हम विपुल में गए तो अपना अनुभव सुना रहे थे तो बोले कि महाराज जी जो है भोजन कर रहे थे, खिचड़ी खा रहे थे। तो दिवाली का समय था और महाराज जी को ये लगा कि भाई अब ये आए हैं, और महाराज जी को ये पता भी था कि इनको खाने पीने का बहुत शौक है और आज दिवाली है। तो बोले भाई देखो हमारे यहाँ तो खिचड़ी बनी है, अब क्या करें, तुम आए हो। तो ये कुछ बोले नहीं, पर बताते हैं कि 5-10 मिनट में ही कोई आया टिफ़िन लेके, 2-3 टिफ़िन लेके, और उसमें इतना माल मसाला दिवाली का बोले कि बड़ा ऐसे लोगों को अनुभव होता ही है सिद्धियों का। एक बार किसी ने उनसे, अच्छा महाराज जी को तो ऐसे अनुभव हुआ कि महाराज जी सोचे कि अगर हमारे बाबा अगर हमारे अंतर्यामी हैं, सब मन की जान लेते हैं, तो सुबह मुझे लगता है 4 बजे थे, तो 4 बजे जाते थे बाबा के पास। तो आज अगर हमको कुछ कहेंगे, खाने के लिए देंगे, तो हम मान जाएंगे कि बाबा सिद्ध है। तो वहाँ पहुँचे, बाबा को प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही बाबा ने, वो जो सेवक थे उनको कहा भाई देखो वो संतनु को थोड़ा पेड़ा दो महाराज जी कह रहे हैं
कि जीवन में अनेक बार उनकी सिद्धियों का अनुभव किया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। अब पूछने वाले तो जैसे ऊपर पूछा कि ये गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, तो सिद्धियों के बारे में बाबा को ही पूछ लिया है कि सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात बताई वो हम आपको बता सकते हैं, पर उसमें 3 बात करनी पड़ेगी। देखो भाई, बात तो ऐसी है कि यदि आप उसको सुन लें, यानी हम कहेंगे तो आप सुनेंगे ही, अच्छा, सुनने के बाद मान लें और मानने के बाद कर लें। 3 बातें हैं। एक तो है कि सुनी अनसुनी कर दी, तो सुन ले, सुनने के बाद उसको मान ले और मानने के बाद उसको कर ले, तो महाराज कह रहे हैं कि आप भी सिद्ध हो जाओगे। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई, यानी खुली भरी सभा में महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि भाई भरी सभा में बतावें कि न बतावें। इतनी रहस्य की बात जिसको कि सुन के मान के और करके सामने वाला सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसी बात तो सब जगह नहीं बतानी चाहिए, भरी सभा में तो बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई भरी सभा में बतावें कि न बतावें, महाराज से पूछ रहे हैं। तो लोगों ने कहा बता दीजिए। तो अच्छा भाई, सबकी राय है कि हम बता दें। तो फिर एक बात और बोले महाराज जी, पर बताने के बाद आप ये मत कहना कि ये बहुत हल्की फुल्की बात है। क्यों? क्योंकि बता तो देंगे महाराज जी, फिर कहेंगे अरे ये क्या बात बताई तो बहुत हल्की फुल्की बात है, ये मत कहना। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज जी ने मतलब उड़िया बाबा जी ने, क्योंकि उड़िया बाबा जी को पूछा गया था प्रश्न। क्या पूछा गया था कि ये सिद्धि क्या है, आप बता दीजिए। तो उड़िया बाबा जी ने जो उत्तर दिया वो अब महाराज जी लोगों को बता रहे हैं। बर्दाश्त करना, सहन करना ही सिद्धि है, बस इतना सही उत्तर है। अब वो सहन करने की कितनी मतलब जबरदस्त होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति, वो इस श्लोक में एकदम स्पष्ट हो जाती है। महाराज कह रहे हैं कि वो एक श्लोक बोला करते थे। क्या श्लोक था? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात। तो ये जो दूसरा प्रसंग है, बर्दाश्त करना ही सिद्धि, वो इस श्लोक की व्याख्या से पूरा हो जाएगा। क्या है ये श्लोक? बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज हम देखेंगे कि हम लोग नहीं सहन कर सकते। क्या? मन में किसी को भला बुरा कहने की आवे, रोक लो। एतान वेगान सहते, वेगान सहते मतलब वेग को रोक ले। वे भला बुरा कहने की बात आई मन में, अपने को रोक लिया। बहुत बहुत बड़ी बात है। कहाँ हम लोग रोक पाते? नहीं रोक पाते। मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे, रोक लो, नहीं रुकता है ना, बुराई का चिंतन चलता रहता है, उसको रोको। वाचो वेगम, मनस है, क्रोध वेगम। तो मनस कहा तो मनस यानी पहले तो वाणी में आ गया, तो वाणी में आ गया उसको रोकना है। तो वाणी में आने के पहले यानी बोलने के पहले रुक गए। और मन में मनसा वेगम, ये और कठिन है। मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे, रोक लो। भाव संशुद्धि ते तपो मानस मुच्यते, थोड़े दिनों पहले आया है ना। केवल सुन सुनाकर मत मान लो। मना प्रसाद या सौम्य तुम, यानी भाव संशुद्धि कब होगी? जब हम 16 दिसंबर को महाराज ने समझाया कि है ना, बिल्कुल बुराई का चिंतन आवे, बुराई निकल जाए, भाव बना रहे। अच्छा ये और कठिन है। अच्छा तीसरा क्रोध, तो मन में क्रोध आवे और उसको रोक ले। तो मन में क्रोध आया, रोक ले, कठिन पड़ता है। अच्छा अब क्रोध का रिजल्ट हिंसा, पीट दिया किसी को, तो हिंसा का वेग आवे, सहन कर लो। तो इसमें भी 2 बात आ गई और आगे वाले में भी 2 बात आ गई। काम को लेकर मानो कि मनसा वेगम और वाचो वेगम, क्रोध को लेकर वो भी, और बाहर हिंसा। अब उदर और उपस्थ 2 चीज़ है। उदर का भी बहुत कठिन है, उपस्थ का भी बहुत कठिन है। उदर का क्या है? भूख प्यास आवे, सहन कर लो। और उपस्थ वेगम में काम को लिया है। उपस्थ वेगम यानी काम का वेग आवे, रोक लो। तो ये जो वेग हैं, जो विद्वान इन वेगों को सहन कर लेता है
और आखिरी चीज, सातवीं चीज, ऊपर 6 चीजें हैं, नीचे सातवीं चीज है क्या, जिस पर निंदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न हन्यात, निंदा न उपहन्यात, उसके हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हृदयम न उपहन्यात, हृदय विदीर्ण हो जाता है। कोई निंदा करता है बहुत कष्ट होता है, पर इसको आगे चल के निंदा की विशेष बात महर्षि बताने जा रहे हैं। तो निंदा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहेंगे कि वो विद्वान है, वो देवी संपत्तिवान है। ये तो हो गया श्लोक का अर्थ। श्लोक का अर्थ भले हमने कर लिया, पर ये कितना कठिन है इसी को बता रहे हैं। बर्दाश्त करना सिद्धि है। तो मन में कोई बात आवे उसको रोक लो, है ना। मन में किसी बुराई का चिंतन, मन में किसी की बुराई का चिंतन आवे उसे रोक लो। वाणी में भला बुरा कहने की आवे उसको रोक लो, है ना। क्रोध को रोक लो, हिंसा को रोक लो, भूख प्यास को वेग को रोक लो, है ना, काम के वेग को रोक लो, और निंदा जो है उसका कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी स्थिति बन जाए, तब कहेंगे कि ये जो है देवी संपत्तिवान है, ये सचमुच में अध्यात्म में उन्नति कर लेगा। परम पूज्य महर्षि कह रहे कि इन वेगों को भीतर ही पचा लो। बोले पचाना बहुत कठिन है महाराज। महर्षि भी कह रहे हैं कठिन है। क्यों? ये पहले तो जहर होकर आते हैं, बड़े कड़वे बनकर आते हैं, परंतु जब ये पचा लिए जाते हैं तो इनका रसायन बनता है। इसके लिए बहुत बढ़िया दृष्टांत इस बार गोविंदानंद तीर्थ ने दिया। गोविंदानंद तीर्थ ने आराधन उत्सव में सुनाया कि नीम की हर एक चीज कड़वी है। उसकी पत्ती कड़वी, उसकी डाली कड़वी, उसके, है ना, हर एक चीज कड़वी। और उसी नीम पे जो निबोड़ी लगती है, आप लोगों ने देखा होगा, गांव के लोगों ने, है ना, बाद में जब वो पकती है तो मीठी हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि वो ले कहाँ रही है, रस कहाँ से ले रही है? कड़वे से। पर कड़वे से रस लेकर भी वो मीठी हो जाती है पकने पे। वो उसी को महर्षि बता रहे हैं कि इन वेगों को भीतर ही पचा लो। ये पहले तो जहर होकर आते हैं, बड़े कड़वे बनकर आते हैं, परंतु जब ये पचा लिए जाते हैं तो इनका रसायन बनता है शरीर में और वह अमृत हो जाता है। इसीलिए महात्माओं के जीवन को हम देखते हैं, महापुरुषों के जीवन को, एकदम अमृतमय। यानी हम भी हैं, हम भी मतलब मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, पर उनमें इतना फर्क कैसे आ गया? क्योंकि उन्होंने ये सब पचा लिया। तो जब हम भी इन चीज़ों को पचाएंगे, पचाने की ये जो क्रिया है उसको कहते हैं महर्षि कि इनका रसायन बनता है शरीर में और वो अमृत हो जाता है। अच्छा, अब एक बात और बता रहे हैं। एक बात इसमें मुख्य यह है, उनका कहना था उड़िया बाबा जी महाराज का, कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, ऊपर 7 चीज़ें बताइए ऊपर के श्लोक में, उसमें और भी लंबा हो सकता है पर मुख्य मुख्य बातें 7 हैं। पर उन 7 में भी जो 7वीं चीज़ है कौन सी? चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। ये उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि ये 7 चीज़ों में मुख्य यह है, उनका कहना था कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बाकी 6 हैं वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर इस 7वीं चीज़ में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो अहम है ना, उस अहम पे चोट लगती है। तो ये अहम जो है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अहम जाएगा नहीं। तो इसलिए महाराज उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया में चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, उस निंदा की चोट अपने दिल पर नहीं लगनी चाहिए। आखिरी पंक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आज का पृष्ठ जो है उसमें आखिरी बात जो है उसको ध्यान में रखना। यदि ऐसा है क्या कि निंदा की चोट नहीं लग रही है, तो समझ लो कि आप महात्मापन के बहुत निकट पहुंच गए हो। इसलिए तो हम श्याम जी को महात्मा कहते हैं। कितना भी हम कहें, इनको कोई आनंद में रहते हैं। हम क्या कहें, और भी लोग कहते रहते हैं।